यह वीडियो कक्षा 7 के लिए द्वितीय पाठ है, जिसका नाम है सदाचार अर्थात अच्छा आचरण। इस पाठ में बच्चों के बीच में वार्तालाप दर्शाई गई है, जिसमें आचरण से संबंधित तथ्यों को उजागर किया गया है। आचरण अर्थात अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जिसके आधार पर हम अच्छा नागरिक बन सकते हैं। इसी तथ्य को इस संपूर्ण पाठ में बतलाया गया है, जिसमें सुनीता कहती है, आचारः परमो धर्मः, आचारः परमं तपः, आचारः परमं ज्ञानः, आचारात् किं न सिद्ध्यति। अर्थात आचरण सबसे बड़ा धर्म है, आचरण सबसे बड़ी तपस्या है, आचरण सबसे बड़ा ज्ञान है तथा आचरण से क्या सिद्ध नहीं होता है, अर्थात आचरण से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। उसके बाद सुलेखा कहती है, अयि सखी श्लोकः स्मरसि किम। अरे सखी अर्थात अरे सखी, श्लोक याद करती हो क्या? सुनीता कहती है, आम अद्य कक्षायां श्लोकः पाठः अस्ति। हाँ, आज कक्षा में श्लोक पाठ है, अर्थात श्लोक बोलने की पढ़ाई है। सुलेखा कहती है, किम अस्य श्लोकस्य अर्थम जानासि। क्या इस श्लोक का अर्थ जानती हो? सुनीता कहती है, आम अस्मिन् श्लोके मानवः सर्वप्रथमं सदाचारम् आचरेत् इति वर्णितम्। हाँ, इस श्लोक में मनुष्य को पहले सदाचार का व्यवहार करना चाहिए, यही वर्णित है। सुलेखा कहती है इस पर, शोभनम सदाचार अर्थात शुद्ध आचरणम विजय आगच्छति। विजय आता है। इसमें सुलेखा के कहने का मतलब है, अच्छा है सदाचार अर्थात शुद्ध आचरण। विजय नाम का एक छात्र आता है और विजय कहता है, सत्यम सदाचारस्य जीवने अतीव महत्त्वमस्ति मम माता कथयति। छात्राः सदाचारस्य नियमानां पालयन्तु ते गुरुजनान् नमन्तु अपि च। विजय के कहने का अर्थ है कि सही सदाचार का जीवन में बहुत ही महत्व है। मेरी माँ कहती है, सभी छात्र सदाचार के नियमों का पालन करें, वे लोग गुरुजनों को प्रणाम करें। और भी आगे एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। श्लोक का अर्थ है, जो अभिवादनशील होते हैं अर्थात जो बड़ों का सम्मान करते हैं, प्रतिदिन बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीज़ें आयु, विद्या, यश यानी कीर्ति और बल निरंतर बढ़ते रहते हैं। उसके बाद सुलेखा कहती है, मम माता सदैव कथयति छात्रा विद्यालये गुरुजनानां वचनानि पालयन्तु परिश्रमेण पाठान् पठन्तु अहम तथैव करोमि। अर्थात सुलेखा के कहने का अर्थ है, मेरी माँ हमेशा कहती है, सभी छात्र विद्यालय में गुरुजनों के वचनों का पालन करें, परिश्रम से पाठों को पढ़ें, मैं वैसा ही करती हूँ। विजय कहता है, चलाम अध्यापिका प्रविशति ताम नमामः। कहने का अर्थ है,
विजय के कहने का अर्थ है हम लोग चलें। अध्यापिका प्रवेश करती हैं, उनको प्रणाम करते हैं। सर्वे अध्यापिकाम नमन्ति, सभी अध्यापिका को प्रणाम करते हैं अर्थात नमस्कार करते हैं। अध्यापिका कहती है भो छात्रा चिरम जीवत किम पृच्छसि। अध्यापिका के कहने का अर्थ है हे छात्रों, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। कहने का मतलब है लंबी आयु हो, आशीर्वाद, ऐसा आशीर्वाद देती हैं। और कहते हैं क्या पूछते हो विजय। विजय कहता है अध्यापिके कथयतु उत्तमं नागरिकं भवितुं कथम आचार्यम। उत्तम नागरिक वह पूछता है विजय अपने अध्यापिका से, हे अध्यापिका कहिए उत्तम नागरिक होने के लिए कैसा आचरण करें। अध्यापिका कहती है इस पर, इसके जवाब में अध्यापिका कहती है कि छात्रा यूयं सकलानां जीवानां हितम आचरत पीड़ितानां सेवां कुरुत दरिद्रेभ्यः दानं यच्छत यूयं देशस्य उत्तमाः नागरिकाः भवत्। अध्यापिका के कहने का अर्थ है छात्रों, तुम लोग सभी जीवों के हित में व्यवहार करो, पीड़ितों की सेवा करो, गरीबों को दान दो, तुम लोग देश के उत्तम नागरिक बनो। सभी छात्र और छात्रा कहते हैं वयं देशस्य गर्वं रक्षामः स्वदेश नियमान् पालयाम देशभक्ता च भवाम। सभी छात्र छात्राओं का कहने का अर्थ है कि हम लोग देश के गौरव की रक्षा करें, अपने देश के नियमों का पालन करें और देशभक्त बने, ऐसी वह इच्छा व्यक्त करते हैं। अध्यापिका कहती हैं सदाचारस्य विषये वेदेषु अपि कथितम् अस्ति सत्यं वद धर्मं चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव इति। अध्यापिका के कहने का अर्थ है कि अच्छे आचरण के विषय में वेदों में भी कहा गया है, सत्य बोलो, धर्म के मार्ग पर चलो। धर्मम चर मतलब धर्म के मार्ग पर चलो। मातृदेवो भव का अर्थ है माता को देवता के समान समझो। पितृदेवो भव पिता को देवता के समान समझो। यही सर्वे छात्र छात्रा, सभी छात्र छात्रा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हे देव अस्मभ्यं सद्बुद्धिं बलं च यच्छ येन वयं सदाचार नियमान पालयाम। कहने का अर्थ है वे छात्र कहते हैं हे ईश्वर हम लोगों को सद्बुद्धि और बल दो जिससे हम लोग सदाचार और नियमों का पालन करें। फिर अध्यापिका कहती है छात्रा युष्माकं कामना पूर्णा भवतु यूयं यशस्विन विद्यावंत गुणवंत च भवत्। अध्यापिका आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं छात्रों तुम लोगों की मनोकामना पूर्ण हो, तुम लोग यशस्वी बनो, विद्या से परिपूर्ण हो और गुणवान बनो। इस पाठ में तीनों कालों के अलावे एक अन्य काल से संबंधित परे हटके तीनों काल के जो लकार हैं वह होते हैं लट लकार, लृट लकार, लंग लकार,
के बाद जो क्रिया की स्थिति होती है वह है आज्ञा देना और अनुमति के अर्थ में उससे संबंधित एक और लकार होता है जिसे आज्ञार्थक या अनुज्ञा सूचक के नाम से जानते हैं, और वह लकार लोट लकार है जिसमें अतु, अताम अंतु, अ, अतम अत, आनी आव आम इस सूत्र पर आधारित क्रिया के शब्द दिए गए होते हैं, जो आपके पुस्तक में कि इस पाठ में इसका प्रयोग किया गया है। और वह आपको जैसे आप उस पर वाक्य शब्द बनाएं तो पठ के साथ में अतु लगाएंगे तो कहेंगे पठतु, पठ के साथ अताम लगेगा पठताम और पठंतु। इसमें कर्ता आज्ञा लेता है या किसी को आज्ञा देता है, जैसे वह जाए, तुम जाओ, मैं जाऊं, तो तीनों कालों में इस प्रकार से क्रिया की उत्पत्ति होती है। इसी पर आधारित यह पाठ है। इसकी चर्चा हम पश्चात आगे बाद में करेंगे और जब हम व्याकरण का पाठन करेंगे। धन्यवाद।